दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम मई 1 से 13 जुलाई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का कहने का मतलब है, इसके जितने भी विकल्प दिए गए हैं उन सभी विकल्पों के यहाँ आंसर भी बता दिए गए हैं, है ना, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन अगर है तो उसमें से 4 विकल्प हैं तो चारों विकल्प के आंसर आपको पता हो जा रहे हैं, है ना। तो इसके मतलब एक क्वेश्चन की जगह पर आपके 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर आगे भी हैं, है ना। तो आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं इससे। पणजी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो संबलपुर महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने गोदान की रचना की है। तो किस लेखक ने गोदान की रचना की है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अनुराधा राय ने किसकी रचना की है, तो स्लीपिंग ऑन जुपिटर की रचना अनुराधा राय ने की है। जयशंकर प्रसाद ने किसकी रचना की है, तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। आगे अमृता प्रीतम ने किसकी रचना की है, तो पिंजर की रचना अमृता प्रीतम ने की है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, तो ये छतरपुर में है। कहाँ पर है, छतरपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि लक्ष्मण मंदिर को किसने बनवाया था, तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था लक्ष्मण मंदिर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। वेलूर में कौन सा मंदिर स्थित है, तो चैन्या केशव मंदिर स्थित है वेलूर में, और इसको किसने बनवाया था, तो विष्णुवर्धन ने बनवाया था। माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, और इसको किसने बनवाया था, तो बिमल शाह ने बनवाया था। वृंदावन में कौन सा मंदिर स्थित है, तो गोविंद देव का मंदिर स्थित है, और इसको किसने बनवाया था, तो राधा वल्लभ मंदिर ने बनवाया था। ये हमारा राधा वल्लभ ने बनवाया था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। कजरी ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है कजरी। नट पूजा कहाँ का है, असम का है। धोबिया कहाँ का है, झारखंड का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है, तो सुर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और एनी बेसेंट को माता वसंत के नाम से जाना जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1531 में हुआ था देवरा का युद्ध।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 1539 को कौन सा युद्ध हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो कन्नौज का युद्ध हुआ था। और 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि युद्ध से हर एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आएंगे, हर एक एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोपाल दास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो गोपाल दास कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पखावज। गोपाल दास जो हैं ये पखावज वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। गिटार कौन बजाते हैं, मजूमदार, मजूमदार गिटार बजाते हैं। और बांसुरी कौन बजाते हैं, रघुनाथ सेठ बजाते हैं। और सारंगी कौन है, संतोष मिश्रा इसके वादक हैं। सारंगी के वादक कौन है, संतोष मिश्रा हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, एग्जाम में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम में आएंगे, है ना। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप देख ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन देखे ही ना और आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है। और उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और आंध्र प्रदेश मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांडी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो चांडी पर्व जो होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में चांडी पर्व मनाया जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। केरल में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में हेमिस उत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, तो नैनीताल झील जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील स्थित है, तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में कौन सा झील स्थित है, तो सांभर झील ये कहाँ है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके और भी है, केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। और ये सारे झील जो हैं ये सारे झील जितने भी हमने ऑप्शन में लिए हैं ये सारे झील प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये सब सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। तो केरल में कौन सा झील है, वेम्बनाड झील स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेबीज रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो रेबीज रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र को रेबीज नामक रोग क्या होता है, प्रभावित करता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। फेफड़ा रोग क्या है, फेफड़ा को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो क्षय रोग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। आंत को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो पेचिस जो है ये आंत को प्रभावित करता है। और श्वास नली को कौन सा रोग प्रभावित करता है, तो डिप्थीरिया नामक रोग जो है ये श्वास नली को प्रभावित करता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि लैक्टोमीटर जो होता है ये दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है, लैक्टोमीटर। वाट मीटर जो होता है ये विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। और थर्मामीटर जो है ये मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब का एसआई इकाई क्या है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई इकाई क्या होता है, बार होता है। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बार होता है वायुमंडलीय दाब का एसआई इकाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। टेस्ला किसका एसआई इकाई है, तो ये चुंबकीय तीव्रता का एसआई इकाई टेस्ला है। गाउस किसका एसआई इकाई है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई है। और कैंडेला ये ज्योत तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गहिरा माथा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गहिरा माथा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में। गहिरा माथा जो है अभ्यारण्य ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो भद्रा अभ्यारण्य ये कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है। गोवा में भगवान महावीर उद्यान ये गोवा में स्थित है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनमो का आविष्कार किसने किया था। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। ये हमारा करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मार्कोनी, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था, तो रेडियो को आविष्कार मार्कोनी ने किया था। कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था, पावर लूम का आविष्कार कार्टराइट ने किया था। वुसवेल ने किसका आविष्कार किया था, तो पनडुब्बी का आविष्कार किया था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि मरकरी को रासायनिक नाम क्या है, तो क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। मीथेन को मार्स गैस और स्टार्च को मंड के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो पीर पंजाल जो दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मणिपुर में तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है झीलों का नगर किसे कहा जाता है। तो झीलों का नगर जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि जयपुर को क्या कहा जाता है। तो जयपुर को पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का उद्यान कहा जाता है और देहरादून को वन नगर के नाम से जाना जाता है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किसे कहते हैं। नीली क्रांति किसे कहते हैं, यह हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन को हम क्या कहते हैं, नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। आलू उत्पादन किसे कहते हैं, है ना, किस क्रांति, आलू उत्पादन कौन सी क्रांति होती है, तो ये गोल क्रांति को हम क्या कहते हैं, आलू उत्पादन। और अंडा उत्पादन क्या क्या होता है, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन का रजत क्रांति होता है। और टमाटर उत्पादन का क्या होता है, लाल क्रांति। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्त और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति आता है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से देख लेते हैं। ग्रहों का जो क्रम है यहाँ हमने लिख दिया है। अगर इसको आप पूरा ध्यान रखेंगे, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। कई बार कई एग्जाम में मैंने देखा है कि इससे क्वेश्चन आए हैं कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो शुक्र हो जाएगा। तो ये इसलिए ग्रहों का क्रम हमने दे दिया है। अगर इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, जिससे कि आपको कभी दिक्कत ना हो, है ना। चाहे जिसके बीच में पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में पूछ ले तो मंगल आता है, शनि और वरुण के बीच में पूछ ले तो कौन सा ग्रह आता है, तो अरुण आता है। तो इसलिए ग्रहों के क्रम को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे ग्रहों का क्रम कैसे है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा जिम्मेदार है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का अगर जीवन काल देखते हैं तो ये 20 से 120 दिन का होता है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है। तो किसका गलनांक एकदम कम होता है, तो ये टिन का गलनांक जो होता है ये अल्पतम होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है। तो किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है, तो भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा। कृष्णा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।